हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, पीछे बैकग्राउंड में क्या लिखा है। एक नज़र इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल कवर, यानी एक ही वीडियो में पूरे बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे न्यूमेरिकल को हम लोग आज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए यानी विद्युत चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल आज हम पूरा एक ही वीडियो में करेंगे। 5 सेट के क्वेश्चन लेते हैं हम 2023 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे पिछले अगले 2 घंटे में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम 2023 हाई स्कूल 2023 के सेट नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन बी में जो फिजिक्स का पार्ट आता है उसमें तीसरा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द हीट ऑफ 100 जूल द हीट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें हीट कितना जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है 400 जूल पर सेकेंड। तो 100 जूल पर सेकेंड, तो पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है W अपॉन टी, यानी हीट जितनी जनरेट होती है उसका अपॉन टी, या हीट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी होता है। ठीक है, तो P इंटू टी, यानी यहां से P क्या आ जाएगा हमारा? P इक्वल टू हो जाएगा H 100 अपॉन 1, यानी पावर इक्वल टू आ गई 100 वाट। ठीक है, 100 वाट पावर हो गई। इसमें इसमें शक्ति कितनी है? 100 वाट है। और हमें पता है वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो पावर होती है वो V स्क्वायर बाई आर होती है। ठीक है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस। तो P इक्वल टू 100 इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू हमारे नहीं है, फाइंड करनी है अपॉन R की वैल्यू है 4 ओम। ठीक है, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ P इक्वल टू आया है 100 वाट, तो यहां से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू 400, तो V इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट। यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट का। 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके कारण से 100 जूल की हीट जनरेट हो रही है। ये क्वेश्चन था हमारा 2023 का सेट नंबर 1 का क्वेश्चन 3 पार्ट बी सेक्शन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो सेट नंबर 3 2023 का है। सेट नंबर 2 में वैसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। अ बल्ब ऑफ 400 वाट इज कनेक्टेड विद अ इलेक्ट्रिक सोर्स। एक बल्ब है, मटका बन गया, सॉरी। एक बल्ब है जो होल्डर में कनेक्टेड है। इसमें क्या होता है, ये इस 200 वोल्ट से कनेक्ट है। 200 वोल्ट से कनेक्ट है और
इसका 200 वोल्टेज से कनेक्ट है और 5 मिनट के लिए यूज किया जाता है। टाइम कितना है? 5 मिनट। ठीक है। और ये कितने वाट का है? 400 वाट का है। इसकी पावर कितनी है? 400 वाट। तो सबसे क्या पूछा गया है? तो बल्ब इज यूज्ड फॉर ओनली 5 मिनट्स, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब। तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, या P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R, या P इक्वल टू होता है VI। ये 3 फार्मूले होते हैं। हमें करंट बताना है, V भी पता है, P भी पता है। P कितना है? 400 वाट है, इक्वल टू V कितना है? 200 वोल्ट से कनेक्टेड किया गया है। तो I आ जाएगा हमारा, I इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 200, यानी ये 2 एम्पियर आ गई करंट। I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब क्या करना है? करंट फाइंड हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट। हीट क्या होता है? हीट होता है पावर इनटू टाइम, सॉरी, हीट जो इक्वल टू होता है H इक्वल टू होता है P इंटू टी। P की वैल्यू कितनी है? पावर की वैल्यू 400 है और T की वैल्यू है 5 मिनट, सेकेंड में बोल देंगे 60। तो ये आ जाएगा हमारा 5 4 20, 2000, 2000 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 और इतना जूल, यानी 1.2 इंटू 10 पावर 4 जूल, यानी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.2 इंटू 10 पावर 4 जूल। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए सेट नंबर 4 2023 का सेट नंबर 4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का सब सेक्शन बी का फिजिक्स वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सर्किट, एक परिपथ है, ऐसा बनाया गया है। इसमें करंट I जा रही है, I जाके यहाँ पे डिवाइड हो गई 3 पार्ट में, I1, I2, I3। एक रेजिस्टेंस 8 ओम का है, एक 12 ओम का है, एक 24 ओम का है। इसमें वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है ये, इसमें वोल्टेज नहीं है, ये कुछ और दिखाया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें करंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टोटल करंट कितनी होगी, यानी स्मॉल I की वैल्यू क्या होगी, और I1, I2 और I3 क्या होगा, ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, कभी भी हमको अगर करंट बताना हो, कोई सर्किट गिवन हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर 3 प्रतिरोध, 3 रेजिस्टेंस एक ही जगह से स्टार्ट होके एक ही जगह एंड हो रहा है सभी का, तो ये तीनों कैसे हैं? तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पैरेलल कनेक्शन के क्या एडवांटेज हैं। तो हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल ही होता है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे एक सॉकेट है, एक सॉकेट से मान लीजिए हमने फैन का कनेक्शन किया हुआ है, फैन का कनेक्शन किया हुआ है हमने एक सॉकेट से ही। अब फिर उसी सॉकेट से हमने दूसरा कनेक्शन किया हुआ है, एक बल्ब जल रहा है उससे। ठीक है, फिर उसी कनेक्शन से हमने कुछ और AC चल रही है मान लीजिए,
फ्रिज कूलर ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए अगर क्या हमारे घरों में एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि शॉर्ट सर्किट अगर कोई भी हो गया, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट कोई खराब हो गया, तो घरों में सभी इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं होते, ठीक है, वो सभी चलते रहते हैं, लेकिन एक खराब हो जाता है। अगर यही सीरीज कॉम्बिनेशन होता, सीरीज में क्या होता है, एक सीधे सीधे जुड़े होते हैं, ये फैन है, उसके बाद ये एसी, उसके बाद ये टीवी। तो अगर सीरीज कनेक्शन में एक भी फैन मान लीजिए फूक गया, जल गया, तो एसी बंद हो जाएगी, टीवी भी बंद हो जाएगी। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, अगर फैन फूक गया, फैन खराब हो गया, तो हमारा बल्ब और एसी बाकी जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है हमारा, तो एडवांटेज ये है इसका। उसके बाद अब हम इसमें हमें करंट बतानी है कितनी होगी। तो हमें करंट जब फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो अगर पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लिखे हों तो उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम हुआ 24, 8 3 जा 24 प्लस 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, यानी 6/24। तो 1/R इक्विवेलेंट हो गया 6/24। पलटाएंगे इसको तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 24/6, यानी 6 4 जा 24। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4 ओम, ठीक है। अब 4 ओम, अब यहाँ पे ये 8 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 8 वोल्ट और 2 वोल्ट भी दिखाया गया है, यानी टोटल 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो अब हमारा करंट क्या होती है, आर इक्विवेलेंट, यानी इसको एक नया फिगर, ये तीनों को मिला के एक नया फिगर हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। इधर ड्रॉ कर देते हैं। एट वोल्ट 2 वोल्ट लिखा हुआ है, साथ साथ में लिखा हुआ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। तो करंट इक्वल टू क्या होती है, आई इक्वल टू होता है V बाई आर। V कितना है 10 और R कितना आया 4, यानी 2 4 दूना 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी I इक्वल टू आ गई हमारी 2.5 एम्पियर। कितनी आ गई 2.5 एम्पियर। अब हमें I1 बताना है। I1 क्या होगा, I इक्वल टू होता है V बाई आर, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं सभी, तो V सबका सेम होगा। तो V जब सबका सेम होगा तो ये हो जाएगा हमारा V कितना हो गया 8, सॉरी यहाँ पे 10 है, और अपन R कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 1 2 बचा 1.25 एम्पियर। इसमें हो गया I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा हमारा ये 8 12 यानी 10/12, तो ये हो जाएगा 0.1, पॉइंट लगाया तो 100 हो गया, 12 8 96, 4 बचा, 12 3 36, 4 बचा, फिर 0.8833 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरे में हो जाएगा हमारा 20I3 की वैल्यू 10/24, तो ये हो जाएगा हमारा 0.24 से डिवाइड करें 100 में तो 4 टाइम्स 0.4 और 4 बचा 40 हो गया, तो 2.41 एम्पियर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इनका जो आंसर दे रहा है सॉल्व में,
वो दे रहा है, यानी इस 2 वोल्ट का वो कोई यूज नहीं है, ये ऐसे ही गलत लिख दिया गया है 2 वोल्ट, 8 वोल्ट है केवल, ठीक है। इसका हम कोई यूज नहीं करेंगे, ये नहीं दिया है, ठीक है। अगर ये नहीं दिया होगा तो हमारी जो करंट आएगी वो 8/4 यानी 2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से I/V कितना होगा, तब 8 होगा, 8 अपान यानी 1 एम्पियर आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ I2 कितना आएगा, I2 हमारा हो जाएगा 8/12 यानी आ जाएगा 4 3 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2/3 एम्पियर। और I3 कितना आ जाएगी 8/24 यानी 1/3 एम्पियर, ये आ जाएगी करंट। ये ऐसे ही लिख दिया गया था 2 वोल्ट, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेट नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। तो क्या बोला गया है, एक सर्किट है, सर्किट जैसा कि दिखाया गया है सामने, ये 2 रेजिस्टेंस पर लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड करो कितना होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और इसका करंट पूरे सर्किट में कितनी होगी। जब भी हमें करंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। आर इक्विवेलेंट फाइंड करते वक्त क्या होगा कि अब इन दोनों का रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे, कितना होगा। तो ये देखिए एक ही जगह से शुरू है दोनों और एक ही जगह जाके समाप्त हो जा रहे हैं। जब दोनों ऐसे 2 रेजिस्टेंस जो एक ही जगह से स्टार्ट हों, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, देखिए ये वाला भी एक ही जगह जाके खत्म भी हो रहे हैं, तो दोनों पैरेलल में हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीधे सीधे फार्मूला होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आर इक्विवेलेंट 1, दोनों का मल्टीप्लाई करिए 10 × 40 और अपॉन दोनों को प्लस कर दीजिए 10 + 40, तो ये हो जाएगा 400/50। एक 0 से एक 0 कटा, 5 8 जा 40 यानी 8 ओम आ गया इसका इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट 2 करेंगे। अब आर इक्विवेलेंट 2, जब 2 से अधिक रेजिस्टेंस हो जाए तब इनका फाइंड करने के लिए हमें वही नॉर्मल फार्मूला लगाना होता है। आर इक्विवेलेंट 2 = 1/R 1/30 + 1/R2 1/20 + 1/R3 यानी 1/60। ये होता है हमारा फार्मूला आर इक्विवेलेंट का। पैरेलल में अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, तो 30 2 जा 60, 20 3 जा 60, 60 1 जा 60 यानी 6/60। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा हमारा, पलटाएंगे इसको तो 60/10 6 यानी 10 ओम, यहाँ पे अपॉन 60/6, ठीक है। ये आ गया हमारा 10 ओम। आर इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू आ गई 10 ओम, आर इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू आई है 8 ओम। अब दोनों का क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब इन दोनों को हटा देंगे ऐसे, अब इनके स्थान पर एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे हम। अब देखिए आर इक्विवेलेंट 1 यहाँ पे था तो इसकी वैल्यू 8 ओम है, आर इक्विवेलेंट 2 वहां पे था तो इसकी वैल्यू 6 ओम है, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा। अब हमें बताना है कि आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट 1 है, ये आर इक्विवेलेंट 2। अब हमें केवल आर इक्विवेलेंट बताना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अब दोनों कैसे हैं, दोनों बगल बगल में जुड़े, कोई रुकावट नहीं बीच में, तो आर इक्विवेलेंट 1 + आर इक्यू 2, रखिए वैल्यू, ये 8 + 6 यानी 14 ओम। क्या गया, 14 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट 1 और आर इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू, ठीक है। अब हमारा अब फाइंड करना है हमको करंट। करंट क्या होती है, करंट हमें पता है कि अब जब दोनों का आर इक्विवेलेंट आ गया तो दोनों को हटाएंगे। अब एक नया फिगर ड्रॉ करेंगे फिर से,
यही इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों को हटाएंगे, अब एक नया फिगर ड्रॉ करेंगे, केवल एक ही रह जाएगा, ये है 14 ओम का। सॉरी, तो अब केवल एक ही रेजिस्टेंस रह जाएगा 14 ओम का। अब यहाँ हमें फाइंड करना है करंट आई, हमें फाइंड करना है अगर, तो आई इक्वल टू होता है V बाई आर। तो V बाई आर, V कितना है 12 वोल्ट है, और अपॉन आर कितना आया 14 आया, तो आ जाएगी करंट 6/7 एम्पियर। करंट कितनी आ गई 6/7 एम्पियर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना आया 14 ओम, और ये आ गया 6/7 एम्पियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है उसमें कि 3 रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम, ये सेट HM अनसॉल्व पेपर HM का है, उसका सेट नंबर 1 2023 का सेट नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है HM अनसॉल्व से। ठीक है, तो बोला गया उसमें कि 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। इनमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, कितना होगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके बाद सभी में वोल्टेज कितना होगा, हर रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा, और करंट कितनी होगी टोटल। ठीक है, तो हमने अभी बताया, मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर किसी भी सर्किट में हमें करंट बतानी हो तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है। जैसा कि क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, तीनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सीरीज में हो तो, श्रेणी क्रम में हो तो 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी ये हो गया 30 ओम। 30 ओम हो गया रेजिस्टेंस। करंट निकाल लेंगे, करंट I इक्वल टू होता है V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, अपॉन R की वैल्यू कितनी है 30, काटेंगे 2 से तो 6 से काटेंगे, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 5 से काट दो 5.4 एम्पियर। कितना आ गई 0.4 एम्पियर। I की वैल्यू हो गई 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए I आ गया 0.4 एम्पियर। अब हमें V1 बताना है, तो V1 क्या होगा, क्योंकि I हर जगह सेम होगी, सीरीज में I हर जगह सेम होती है, I ही जाएगी, तो यहाँ पे होगा V इक्वल टू होता है IR, तो V1 इक्वल टू होगा IR1, यानी 0.4 इंटू R1 की वैल्यू 5, तो 5 4 जा 20, 1 डिजिट पे पॉइंट, यानी 2 वोल्ट। कितना आ गया, ये इसमें आ गया 2 वोल्ट। अब ठीक है, V2 निकालना है, V2 कितना हो जाएगा IR2, तो I की वैल्यू 0.4 इंटू R2 10, यानी आ जाएगा 40, यानी 4.0 वोल्ट। अब R3 हमें फाइंड करना है, V3, तो V3 होता है IR3। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी 0.4, हमारा R3 की वैल्यू कितनी 15 4 जा 60, तो ये आ गया 6.0 वोल्ट। अब देखिए क्या हमारा क्वेश्चन सही है, जितना वोल्टेज यहाँ 12 वोल्ट से दिया गया वही डिवाइड हुआ। देखिए V3 की वैल्यू 6 वोल्ट, V2 की वैल्यू 4 वोल्ट और V1 की वैल्यू 2 वोल्ट। सबको जोड़िए, 6 4 12, तो 6 4 10 और 10 2 12, यानी 12 वोल्ट दिया गया, 12 वोल्ट है हमारे, यानी एकदम करेक्ट आंसर है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, सेट नंबर 5 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेट नंबर 6 का। बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑपरेटेड 80 वोल्ट्स टेक्स 10 एम्पियर, यानी एक बल्ब है जो 80 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, 80 वोल्ट पे चलता है, तो 10 एम्पियर की करंट लेता है। ठीक है, आगे बोला गया है हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब टू यूज इट एट 240 वोल्ट सो दैट इट टेक्स द सेम करंट, यानी कितना रेजिस्टेंस और इसमें जोड़ दिया जाए इसके सीरीज में कि ये उतना ही करंट यूज करे 240 वोल्ट पर। ठीक है, तो देखिए
एक बल्ब है, बल्ब यानी एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस बोला गया है कितना कनेक्ट कर दें कि ये 240 वोल्ट पर 240 वोल्ट पर करंट आई 10 एम्पियर ही ले। ठीक है, ओके। यानी कितना रेजिस्टेंस इस पे कनेक्ट कर दें कि ये 10 एम्पियर की करंट ही ले। क्वेश्चन नोट डाउन। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक बल्ब है जो 80 वोल्ट पे ऑपरेटेड है और 10 एम्पियर की करंट लेता है, इसको 240 वोल्ट पे चलाना है, तो कितना रेजिस्टेंस और कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। V इक्वल टू होता है आई आर। V कितना है हमारा 80, I की वैल्यू 10 इंटू आर, ये 10 से 10 यानी R की वैल्यू आ गई 8 ओम। ये पहले वाला रेजिस्टेंस जो है ये 8 ओम है, ये बल्ब का है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, मान लेते हैं R है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां से दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 8 प्लस आर, 8 प्लस आर हो गया। अब हमें करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू दी है, यहां से हम फाइंड कर लें। तो V इक्वल टू होता है आई आर। V कितना है 240 हो गया। अब I कितना है 10 है और R कितना है 8 प्लस R है। 0 से 0 कट गया, यानी यहां पे आया हमारा 24 इक्वल टू 8 प्लस R। तो 8 इधर करेंगे तो R इक्वल टू आ गया 24 माइनस 8 यानी 16 ओम। यानी अगर 16 ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दे इसके सीरीज में तो वो 240 वोल्ट पे 10 एम्पियर करंट ही खाएगा। ओके, ये रहा हमारा सेट नंबर 6 का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। सेट नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर 23 था, लॉन्ग क्वेश्चन था 4 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 3 गिव 3 रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन शैल बी शुड टू गिव द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 4.5 एंड 1 ओम। यानी R इक्विवेलेंट हमें लाना है 4.5 ओम और R इक्विवेलेंट लाना है 1 ओम। यानी कैसे जोड़ दें इन दोनों तीनों रेजिस्टेंस को कि R इक्विवेलेंट 4.5 ओम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए, अगर इन दोनों को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 3 जा 6 अपॉन 5, तो 4.5 आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन दोनों को पहले हम जोड़ते हैं पैरेलल में, तो 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 2 ओम। अगर इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे हम तो आएगा 6 इंटू 3 अपॉन 9 और ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 3 9 2 18 अपॉन 9 प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 यानी 4 ओम। तो क्या 4.5 आया या 1 आया? नहीं आया। तो ये दोनों क्या है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं जुड़ा, हमारा ऐसे नहीं जुड़ेगा। फिर क्या करेंगे, अब हम दूसरे को लेते हैं, इसको जोड़ते हैं पैरेलल में। तो ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम। तो यहां से हमारा हो जाएगा 2 और 6 का R इक्विवेलेंट करेंगे तो 2 इंटू 6 अपॉन 6 to 8 और प्लस 3 यानी 8 2 जा 6 2 जा 12 अपॉन 8 प्लस 3। इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 8 1 जा 8 बचा 4 पॉइंट लगाया 40, 8 5 जा 40 प्लस 3 यानी आ गया 4.5। तो हमारा ये तीनों रेजिस्टेंस में से 6 और 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे और 3 को सीरीज में। ये सीरीज में
और ये पैरेलल में, तब जाके हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 4.5 ओम, यानी ये हो गया। अब हमें इन तीनों को किस क्रम में जोड़ें कि हमारा 1 ओम आना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी तीनों हटाते हैं। तो अब देखिए हम तीनों को क्या करें, 1 ओम एकदम कम लाना है, तो जब एकदम कम वैल्यू लानी होती तो तीनों को पैरेलल में जोड़ दें। तीनों को पैरेलल में 2 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम। 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 2, 1/R2 3 प्लस 1/6 इक्वल टू, तीनों का एलसीएम 6 हुआ, 2 3 जा 6 3 आया, 3 2 जा 6 2 आया, 6 1 जा 6 यानी 6/6 यानी 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। अगर हमारा ये तीनों पैरेलल में होंगे तो 1 आएगा, और 6 और 2 पैरेलल में और 3 सीरीज में होंगे तो 4.5 आएगा। ये रहा 2023 के सभी सेट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।